हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंटीग्रेशन की सीरीज में हमने लास्ट क्लास में किया था कि जब भी हम कोई भी वेब सर्विस कॉल आउट करते हैं, अपेक्स कॉल आउट करते हैं, उसमें हम किस तरीके से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक स्पेनोकुलर सर्वर की एपीआई को यूज़ करके एक एग्जांपल करके बताया था, और मैंने स्पेनोकुलर सर्वर से ही एक ऑथेंटिकेशन की को भी यूज़ किया था, और उस की के थ्रू मैंने क्या किया था, अपना ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया था। और जैसे ही मैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्टेटस कोड आया था मेरे पास, उसको मैंने आपको प्रिंट करके बताया था। स्टेटस कोड के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो वेब सर्विस है वो सक्सेसफुली कॉल हुई है या फिर नहीं हुई। स्टेटस कोड का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। अगर वो वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है तो वहाँ जाके वो वीडियो मेरी देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी हम ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड करते हैं, जो भी अपन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी अपना वेब सर्विस यूआरएल होता है, इसका जो बेस यूआरएल होता है, और उसका जो मेथड्स होते हैं, जिस मेथड में आपको क्या करना है, कॉल करना होता है, गेट, पोस्ट, पुट, फैच, जिसमें भी मुझे कॉल करना होता है, इनका हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट एक यूआरएल, कोई भी यूटिल क्लास होती है उसमें अपन बनाते हैं, और वहाँ से अपन डायरेक्टली इसमें पास कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, अभी हमने जो किया है ये एक सिंपल तरीका है, राइट। ये क्या सिंपल तरीका है, जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल अपेक्स कॉल आउट कर सकते हैं। बट जब हम रियल टाइम इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें हम डायरेक्टली इस तरीके से प्रोवाइड कभी नहीं करते। उसका एक प्रोफेशनल तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है, इसमें किस किस तरीके से अपन को प्रोवाइड करना होता है। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ। अब अगर मैं डायरेक्टली इसको ऑथेंटिकेशन की कोई इस तरीके प्रोवाइड करूँगा, तो मेरी इस जो भी क्लास है, इसके अंदर जो भी कोड है, इस कोड की कोई किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, जो हैकर्स होते हैं वो इजीली मेरे इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉपर ये जो तरीका है अपेक्स कॉल आउट करने का, ये प्रॉपर तरीका नहीं होता। हमें जो भी अपना ऑथेंटिकेशन की होता है, जो अपना आईपीआई यूआरएल होता है, उसका जो बेस यूआरएल होता है, इसको जो अपन मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, इसको इन सबको क्या करते हैं, अपन एक सेपरेट क्लास में ऐड कर लेते हैं। वहाँ से डायरेक्टली कॉल करना होता है हमको। मान लो 50-25 जितनी भी अपने को वेब सर्विस कॉल आउट करनी होती है, हर बार इनको लिखना नहीं पड़ेगा। हमको सिंपल एक क्लास बनानी है, तो उस क्लास में एक स्टैटिक मेथड बनाना है, और उस स्टैटिक मेथड के अंदर अपन डायरेक्टली उनको सबको ऐड कर सकते हैं, राइट। वहाँ से अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको फैच कर सकते हैं। हमें बार बार मेथड वगैरह बनाने की, बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली इसको एक जगह लिखेंगे, और जहाँ पे भी जितनी भी बार यूज़ करना है, हम डायरेक्टली उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वो अब कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको वो आज बताने वाले हूँ। हम सिंपल क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, न्यू अपेक्स क्लास, जिसका नाम होगा URL यूटिल्स। ये अपनी क्या हो गया, एक यूटिल क्लास हो गई। क्या हो गया अपना, एक यूटिल क्लास हो गई, राइट। अब मैं इस क्लास में क्या करूँगा, जो भी मेरे पास में वेरिएबल्स है, राइट, जो भी इसकी ऑथेंटिकेशन की है, ये मेथड्स है, जो इसका बेस यूआरएल है, राइट, हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पर ऐड करने वाले वन बाय वन, राइट। कैसे बना के, स्टैटिक बना के। स्टैटिक बनाने का क्या बेनिफिट होता है कि हमें उस क्लास के जो वेरिएबल है, मेथड्स है, उनको डायरेक्टली अपन एक्सेस कर सकते हैं। हमें उसके लिए कोई भी एक इंस्टांस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती उस क्लास की। हम डायरेक्टली उस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उन सबको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ का एक वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ ऑथेंटिकेशन की का। अब मैंने जो डिफाइन किया है, इसको यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक। मैं किस तरह का डिफाइन करूंगा, मैं पे डिफाइन करूंगा स्टैटिक टाइप का। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि इस यूआरएल यूटिल क्लास के अंदर जो मेरे पास वेरिएबल बना हुआ है, कौन सा वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, राइट, इस वेरिएबल को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ अदर क्लास में, जहाँ पे मुझे यूज़ करना है। मुझे इस क्लास का, इस यूआरएल यूटिल क्लास का इंस्टांस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अभी मैंने इसका बना दिया। अब इस तरह से मैं बेस यूआरएल भी लेता हूँ यहाँ से। बेस यूआरएल अपना कितना है, .com तक, कितना, .com, राइट। अब मैं पे सिंपल वर्ड डिपेंड करूँगा। अभी देखो मेरा कोड आगे पीछे हो रहा है, मैं सिंपल लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग स्पेनो बेस यूआरएल। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, स्पेनोकुलर सर्वर का बेस यूआरएल ऐड कर दिया। अभी देखो कोड आगे पीछे हो रहा है, लाइन आगे पीछे हो रही है, राइट। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे सेट करते हैं, हमें करना था कंट्रोल ए और प्रेस करना था शिफ्ट प्लस टैब, जिससे क्या होता है, मेरा पूरा कोड प्रॉपर फॉर्मेट में सेट हो जाता है। अब मैंने क्या कर दिया, ऑथेंटिकेशन की को यहाँ पे सेट कर दिया। एक स्पेनोकुलर सर्वर का जो बेस यूआरएल उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब मेरे पास एक चीज़ और बच रही है, वो कौन सा, मेथड, राइट। मेथड है, हम मेथड पे बना लेते हैं।
पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट, ये कौन सा हो गया मेरा गेट मेथड हो गया, राइट। इसी तरीके से मुझे मल्टीपल बनाने हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, वो सारा मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अब देखिए ये होगा गेट, मैं सिंपल डिफाइन करूंगा पुट PATCH, सिंपल कर दूंगा डिलीट। ओके, अपन चाहते हैं यहाँ पर अपडेट के लिए बना सकते हैं, कोई नहीं। जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उन सबको मैं यहाँ पे सेम नेम इसका दे देता हूँ ताकि मुझे एक्सेस करने में दिक्कत ना हो, राइट। अब मुझे जहाँ पे भी इसको यूज़ करना पड़ेगा वहाँ मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता हूँ विद द नेम ऑफ दिस क्लास। मुझे बार बार गेट, पोस्ट, पुट, पैच डिलीट करने, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे जो मैंने एक्सेस यूज़ किया कर रखा है, जहाँ पे भी मैं सिंपल इसको यूज़ करता हूँ। अब गेट होता है, ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, अगर मैं इसको सिंपल यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर देगा नॉट डिफाइन का, राइट। अब मैंने यहाँ पे बना रखा है, अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इस क्लास का नेम यूज़ करूँगा। पहले इस क्लास को मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे वहाँ पर वो चीज़ एक्सेस हो जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब क्लास का नेम, क्लास का नेम डॉट अपने उस वेरिएबल का नेम, जो वेरिएबल मेरा क्या है इस क्लास के अंदर बना हुआ है, राइट। एक मिनट, डिलीट में एरर दे रहा है, अब इसको हटा देते हैं। अभी मैं वापस को सेव करता हूँ। अब देखो मेरा URL यूटिल्स क्या है, यूटिल्स नाम की क्लास हो गई, उसके अंदर क्या है गेट ऑथ नाम का एक मेरा वेरिएबल बना हुआ है, ये वाला, जो क्या कर रहा है मेरे को ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड करेगा, राइट। अभी मैं इस तरीके से क्या यूज़ कर लूँगा, इस पेनिकुलर सर्वर का जो बेस URL है उसको भी मैं फैच कर लूँगा। अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है ये मेरा यूज़फुल नहीं है, मैं इसको हटा दूँगा। मैं यहाँ पर सिंपल प्लस करके स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करके मैं सिंपल इसको यूज़ कर लूँगा। अभी मेरा क्या है, ये मेरा क्या कौन सी होगी क्लास होगी URL यूटिल्स, और URL यूटिल्स के अंदर क्या है मेरे पास में इस पेनिकुलर सर्वर का बेस URL एडेड है, राइट। बेस URL एडेड हो गया, ओके। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, बेस URL मिल चुका है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा मेथड है, जो मैंने मेथड सेट किया गेट, पोस्ट, पुट, पैच, एनीथिंग, वो भी मैं यहाँ पर फैच कर लूँगा। अभी कौन सा है गेट, राइट। अब थोड़ा सा प्रॉपर वे में लग रहा है, राइट। ये मेरा बेस URL हो गया। अब मुझे बेस URL जो भी मैंने इतना सा लिखा है इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपने 25 क्लास के अंदर आपने बेस URL यूज़ कर रखा है, राइट। बेस URL हमेशा क्या हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि सर्वर चेंज हो सकता है। जब सर्वर चेंज होते हैं, मान लो मेरा डेटा किसी एक सर्वर पर है, अब मैं उस डेटा को दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, मेरा दूसरे सर्वर होगा जो नया, उसका क्या होगा, बेस URL चेंज होगा। अगर मान लो आपने 25, 50 जितनी भी क्लासेज है, जितने मेथड आपने बना रखे हैं, उन सब के अंदर अगर आपने डायरेक्टली यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्लास, हर एक मेथड के अंदर जाके ढूंढ के उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। ये प्रॉपर तरीका नहीं होता। अगर आपने इस तरीके से डिफाइन कर रखा है तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपल इस जगह चेंज करोगे और उस बाकी की जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट। अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है। अब मैं वापस इसको हिट करके देखता हूँ क्या मेरा अभी भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है या फिर मुझे किसी तरीके की एरर मिलती है। मैं सिंपल एनोमलीज विंडो ओपन करता हूँ, मैं सिंपल वापस इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि अभी मुझे स्टेटस कोड 200 मिल रहा है या फिर किसी अदर तरीके की कोई एरर आ रही है। आई थिंक एरर आएगी क्योंकि अभी मेरा क्लास सेव नहीं थी। आई थिंक चल गया, मेरा रेस्पॉन्स कोड 200 आ चुका है, अब मेरा सक्सेसफुली चल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेब सर्विस कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट एक URL यूटिल क्लास बना के उसके अंदर सारे मेथड्स बना के भी मैं कॉल कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।